कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जर्नी में बहुत टाइम लग जाता है, ऐसा सब कहते हैं। बट ये उन्हीं के साथ होता है जो सही तरीके को फॉलो नहीं करते हैं। लाइक मी, मैंने भी सही तरीका फॉलो नहीं किया, बट मुझे कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था। यहाँ पे मैं आपके साथ उन वीडियो को शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अपनी लाइफ जर्नी में मिस्टेक की थी, अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जर्नी में। वो मिस्टेक्स आप ना करो ताकि आप मेरी तरह इस ट्रैप में ना फंसने वाला नहीं था, बट आपको गाइड करने के लिए मैं हूँ। एंड मैं आपको वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर बताने जा रही हूँ जो मैंने अपनी भी लाइफ में मिस्टेक की थी, जिसकी वजह से मैं अभी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, आप अगर कंपटीशन के एग्ज़ाम की जर्नी में आया, आपने सोचा मैं कंपटीशन की तैयारी करता हूँ या फिर मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो आप एग्ज़ाम को लाइटली मत लो। बहुत बड़ी मिस्टेक करोगे अगर आप एग्ज़ाम को लाइटली ले रहे हो कि मैं तो टॉपर हूँ, 12th में मेरा टॉपर है, मेरा 90 परसेंटाइल आए हैं, मेरे 10th में भी मैं टॉपर रहा था, कॉलेज में मैं टॉपर हूँ। भाई अच्छे अच्छे टॉपर ना कंपटीशन की जर्नी में यहाँ नजर आते हैं। बिकॉज आप टॉपर हो, किस फील्ड में टॉपर हो? आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो आप जीएस की वजह से टॉपर हो, पर यहाँ कंपटीशन में मैथ्स भी आती है, इंग्लिश भी आती है, रीजनिंग भी आती है। ठीक है, तो टॉपर आप अपने फील्ड में टॉपर हो। यहाँ कंपटीशन की जर्नी में आपको हर सब्जेक्ट में टॉपर बनना पड़ेगा, तब तक कि आपका कंपटीशन एग्जाम निकलेगा। अगर हमें आगे बात करूँ तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन कर रखे हैं, वो पे नोट डाउन कर रखे हैं। मैं आपके साथ एक एक पॉइंट डिटेल में शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप दिमाग में ना कंपटीशन, आपने जर्नी स्टार्ट करो तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि मैं साइंस बैकग्राउंड से, मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। मेरे दिमाग में ये था कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, यार जीएस तो मेरे बस की बात नहीं है। बिकॉज मेरे को हिस्ट्री, पॉलिटी क्या होती है, पॉलिटिक्स तो गंदी वाली नफरत थी मेरे को। फिलहाल अब प्यार है, वो बात अलग है, बट उस टाइम मुझे क्वालिटी समझ में नहीं आती थी। एंड इकोनॉमिक्स तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी। तो मैंने सोचा यार मैं मैथ्स बैकग्राउंड से, मैं मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 ले आऊंगी, तो जीएस रहने देते हैं, जीएस को नहीं पढ़ते हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स वो सोचते हैं कि यार मैं जीएस में अच्छा स्कोर कर लूंगा, मैथ्स में स्कोर नहीं कर पाऊंगा, मैथ्स को मैं छोड़ दूंगा, बाकी समय में स्कोर कर लूंगा। आजकल कंपटीशन इतना हाई हो गया है कि कट ऑफ भी हाई, मतलब ये समझ लो 200 में से 160 मार्क्स अगर आप लेके आते हो तब जाके सीजीएल में आपका सेफ स्कोर माना जाता है। 150 नंबर लेके आते हो, मतलब कंपटीशन इतना हाई लेवल पे हो गया है, बस पूछो मत ना। तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि अगर आप मैथ्स नहीं पढ़ोगे, इंग्लिश नहीं पढ़ोगे, या जीएस नहीं पढ़ोगे, या फिर रीजनिंग को स्किप करोगे, स्किप तो आप कुछ कर ही नहीं सकते अगर आप कंपटीशन एग्जाम की जर्नी में हो तो। आप अगर स्टार्टिंग से आप बिगनर हो तो आपको अपना डेली शेड्यूल ऐसे सेट करना है, या फिर अपना वीकली शेड्यूल इस तरह के सेट करना है कि मैं हर सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दे पाऊँ। हाँ, वो बात अलग है कि आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप उसका कोर्स पहले कंप्लीट कर लो। लाइक रीजनिंग स्टूडेंट्स को अच्छी लगती है, जब आप वो न्यू आते हैं तो आप पहले रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट कर लो, देन उसके बाद उसका पूरा प्रैक्टिस करते रहो, मॉक टेस्ट। बट आपको सब्जेक्ट सारे पढ़ने पड़ेंगे, आप किसी भी सब्जेक्ट को स्किप न हो। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखो, मैक्स टू मैक्स, ठीक है, 10 से 12 महीने आपको लगेंगे ही कोर्स को कंप्लीट करके मॉक टेस्ट लगाने में, रिवीजन करने में। अगर आप सोच रहे हो कि मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ और 3 महीने बाद, 6 महीने बाद एग्जाम निकाल दूंगा और गवर्नमेंट जॉब ले लूंगा, 3 सितारे अपने कंधों पे लगा लूंगा, तो भाई इतना टैलेंटेड यहाँ पे कोई नहीं है। 3 महीने पढ़ के आप दिन रात एक करोगे ना, तब भी 3 महीने में एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि सिलेबस एसएससी का इतना बड़ा है भाई। जब मैथ्स मैथ्स जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट है वो मैथ्स का कर लेगा, पर फिर वो जीएस उसके रह जाएगी, और करंट अफेयर्स भी तो पढ़ने हैं। ठीक है, तो 1 ईयर आपको मैक्स टू मैक्स लगेगा। ठीक है, तो आराम से पढ़ो। ठीक है, ज्यादा हड़बड़ी में मत रहो कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ लूंगा, 1 महीने के अंदर पूरी मैथ्स खत्म कर लूंगा, नहीं कर पाओगे। ठीक है, डेली पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, पर डेली पढ़ो। ठीक है, आप सोच रहे हो मैं इतनी सारी चीज को एक दिन में खत्म कर लूंगा, तो वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, दिमाग से इस चीज को निकाल के, रिसोर्सेज आपको अपने रिसोर्सेज फिक्स कर लेने हैं। ठीक है, मैं अगर आपको मैथ्स पढ़नी है तो आप मैथ्स के टीचर को फिक्स करो। लाइक गगन प्रताप सर, आदित्य रंजन सर, आप राकेश यादव सर, जिस भी टीचर को आप पढ़ना चाहते हो, पहले आप टीचर्स की वीडियोस देखो, आपने चैप्टर लिया, आप ट्राई करो। ठीक है, आप और उसी टीचर को पकड़ लो आपकी एंड टू एंड जर्नी तक। ठीक है, आपको अपने टीचर बदलने नहीं है।
हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपको बीच में लगता है कि हाँ, ये टीचर ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है, तो आप बीच में स्विच कर सकते हो। बट बेटर ये रखो कि आप एक अपने रिसोर्स को फिक्स रखो। आप एक चैनल को फॉलो कर रहे हो तो उसी चैनल को फॉलो करो। आपने आज मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो देख ली, कल आप किसी और की स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे हो, पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, आपने एक स्ट्रैटेजी वीडियो देखी है, एटलीस्ट उसको इम्प्लीमेंट तो करो, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ, सामने वाले ने अगर बात बोली है तो सही है या गलत है। ठीक है, मैं इस बात को बोल पा रही हूँ, इतनी पॉइंट्स को आपके सामने रख पा रही हूँ बिकॉज मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने एग्जाम्स दिए हैं। आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लो, मैंने वो एग्जाम्स रियल में दिए हैं एंड मेरे पास उनके प्रूफ्स भी हैं। अगर कोई इसको नेगेटिव मानता है तो ये नहीं करनी है। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपको 10-5 रुपए की कंजूसी नहीं करनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार मैं स्टिकी नोट्स नहीं लेके आता हूँ, 30 रुपए का पैकेट है छोड़। आपको लेके आने हैं मेन पॉइंट्स, आपको लेके आनी है चीजें। ठीक है, आपको हर चीज के लिए सेपरेट रजिस्टर बनाने हैं, आपको इंग्लिश का, वोकेबलरी का, ठीक है, मैथ्स के आपके मोटे मोटे रजिस्टर आपको बनने चाहिए स्टार्टिंग से ही। आपको कंजूसी नहीं करनी है। स्पेशली आप अगर कोई बैच ले रहे हो, आप सोच रहे हो मैं बैच नहीं लेता हूँ, यूट्यूब से देख लेता हूँ। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट फ्री अवेलेबल है, बात ठीक है, बट अगर आपको एक एक चीज, ठीक है, बैच में आपको एक एक चीज प्रोवाइड कर दी जाती है कि अच्छी तरीके से आप शेड्यूल बेस्ड उस चीज को पढ़ते हो। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, वो आपकी चॉइस है, बट आपको कंजूसी नहीं करनी है। अगर आपको दिखता है कि हाँ बैच में ये चीज प्रॉफिटेबल है तो आप उससे परचेज कर लो, क्योंकि एट द एंड अगर आपको लॉस होगा तो कोई फायदा नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा। आपने एक वीडियो देखने में 3 घंटे लगाए, वही बैच में आपको इजिली एक एक चीज समझा दी जा रही है, आपके डाउट वहीं पे क्लियर हो रहे हैं, आपको पीडीएफ्स मिल। इस ट्रैप में नहीं फंसना है कि मैं एसएससी का एग्जाम दे रहा हूँ तो मैं इसकी भी तैयारी कर लूँ, इसकी भी तैयारी कर लूँ, इसकी भी तैयारी कर लूँ। आप फिक्स कर लो, आप अगर दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, अगर आप फिजिकल वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो लाइक एसएससी जीडी, तो ये आपको मेंटेलिटी रखनी है कि हाँ मैं अगर फिजिकल वाले एग्जाम की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मुझे फिजिकली भी फिट रहना पड़ेगा। अपना वेट, हाइट, आपको अपनी बॉडी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। लाइक सीपीओ का अगर एग्जाम देते हो तो आपको वेट फिक्स रख के चलना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही। ठीक है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिजिकल एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करूंगी, बट मैंने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया एंड मेरा वो एग्जाम फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया। तो मुझे रनिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ी, जहाँ हालांकि मैं रनिंग में बिल्कुल ही लो थी। मैं अगर 100 मीटर भी रनिंग करती तो मैं उससे में हाफ जाया करती थी। ठीक है, तो मैंने ट्राई किया, चल मैं रनिंग देती हूँ, एंड मैंने 3 महीने, 3-6 महीने अच्छे से प्रैक्टिस करी, रनिंग की, एंड मैंने रनिंग क्लियर करी। बट रनिंग क्लियर हुई, मैं फाइनल मेरिट में नहीं निकल पाई। अब मेरी यहाँ पे क्या मिस्टेक करी है मैंने, मुझे जब एसएससी जीडी में जाना ही नहीं है, जब मुझे पता है कि मेरे को इन फ्यूचर मेरा वहां से फ्यूचर नहीं बनने का, फिर भी मैंने उसको ट्राई किया, ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। अगर आप फिजिकल वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको फिजिकली भी फिट रहना पड़ेगा। एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको 8 आवर डेली अपनी पढ़ाई को देने हैं। ठीक है, ये आप ज्यादा दे सकते हो वो अच्छी बात है, ठीक है, बट एटलीस्ट आप अपने डेली रूटीन से 8 आवर निकालो अपनी पढ़ाई के लिए। मैं स्टार्टिंग से 4-5 घंटे पढ़ती थी दिन में, क्योंकि बहुत काम हुआ करता था, घर पे रह के पढ़ते थे, नहीं पढ़ पाते थे इतना हम। और मेरी मेंटेलिटी थी कि हाँ मैं तो एग्जाम निकाल ही लूंगी, मैं तो टॉपर हूँ। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको डेली कम से कम 8 घंटे तो अपनी पढ़ाई को रोज देने हैं। और सबसे बड़ी बात, कंपटीशन एग्जाम में आपको कंसिस्टेंट रह के पढ़ाई करनी है और फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी है कि हाँ मेरे को एग्जाम निकालना है। ये नहीं कि यार फेस्टिवल्स आ रहे हैं अभी एंजॉय कर लेते हैं, एग्जाम का क्या, वो तो हर साल आते हैं। एग्जाम तो हर साल आते हैं, बट जो आपकी एज हर साल कम होती जा रही है उसका क्या करोगे। और फिर मोस्ट अभी जो न्यू बिगनर्स हैं वो तो यही सोचते हैं कि हाँ मैं एग्जाम निकाल लूंगा, 2-3 महीने तो उनका दिमाग में यही रहेगा कि हाँ मैं भाई ये यहाँ से मैथ्स कंप्लीट कर लेता हूँ, यहाँ से रीजनिंग कंप्लीट कर लूंगा, मॉक टेस्ट निकालूंगा, मैं उससे आगे निकल कर दिखाऊंगा। वही नहीं निकल पाओगे। लाइफ में सबके अप्स एंड डाउन्स आते हैं, फेस्टिवल सबकी लाइफ में आते हैं, फेस्टिवल्स को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, शादियों को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, एंड फैमिली फंक्शंस को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तुम्हारे घर में शादी हो रही है और तुम किताब पकड़ के बैठे हो, ऐसा नहीं कर सकते तुम। तो हर चीज को, हर हर किसी के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उनको मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा।